दोस्तों आपने भरा होगा यूटेट का फॉर्म या फिर आपने सोची होगी कि बीएड तो हो गया, चलो यूटेट कर लेते हैं। और ज़रूरी भी है, बिना यूटेट या सीटेट निकाले बिना टेट के कुछ भी नहीं हो सकता। अब टेट में दो कैटेगरी आती हैं, एक तो यूटेट फर्स्ट और एक यूटेट दूसरा जो है यूटेट सेकंड आता है। यूटेट फर्स्ट आपको पता है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए होता है, यानी कि प्राइमरी पीजीटी पीआरटी के लिए होता है। और यूटेट सेकंड जो होता है वो एलटी के लिए होता है, लेक्चरर के लिए टेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने अगर पहली बार ये फॉर्म भरा है या फिर आपने पहले भी ये फॉर्म भरा है, आपने परीक्षा दी है लेकिन किसी भी कारण से आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, ये दो कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशन में अगर आपने अभी तक आप इसके बीच उलझे हुए हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आपके मन में स्वाभाविक है कई प्रश्न आ रहे होंगे, जैसे कि पहली भाषा या द्वितीय भाषा का चयन किस प्रकार से किया जाए, ठीक है, हम कौन सी भाषा प्रथम रखें और कौन सी भाषा द्वितीय रखें। उसके बाद सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला जो पार्ट है उसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें। तीसरा ईवीएस और मैथ्स कौन सी बुक से पढ़ें, ठीक है, पर्यावरण है या मैथ्स है, इसकी तैयारी हम किस किताब से करें। या फिर ये भी हो सकता है कि पर्यावरण को ज़्यादा महत्व दें, उसमें ज़्यादा तैयारी करें, या फिर मैथ्स वाले पार्ट की ज़्यादा तैयारी करें। सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है उसको कैसे तैयार करें। सब्जेक्ट के अंदर आपका एसएसटी आ जाता है, साइंस आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसी से संबंधित अन्य रणनीति क्या क्या बनाई जा सकती हैं, जैसे समय प्रबंधन है, ठीक है, अलग अलग विषय को कितना समय दिया जाए, नोट्स हैं, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, इनको कहाँ से हम लोगों को देखना है, कैसे पढ़ना है और कितना समय इनको देना है। उसके बाद लास्ट में आपको रामबाण चीज़ बताऊंगा जो आपको इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर चीज़ के लिए एक कहते हैं ना संजीवनी का काम करेगी। चलिए, मेरा नाम है प्रेम, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है साथियों। बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कर लेना, हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ी सी हमारे लिए भी करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर अच्छा लगता है, नहीं लगता तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रयास में ही यूटेट कैसे निकाला, आज आपने ये थंबनेल देखा तो आपको बताऊंगा दोस्तों, पहले प्रयास में ही आपको यूटेट कैसे क्लियर कर लेना है, ठीक है। पहले प्रयास में ही उम्मीद करता हूं आप यूटेट क्लियर कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूटेट प्रथम की, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के जो कक्षा 5 तक के जो स्कूल होते हैं, ठीक है, पीआरटी के लिए, तो वहां पर यूटेट प्रथम की आवश्यकता होती है, चाहे डीएलएड किया हो या फिर आपने बीएड किया हो। बीएड के बाद आपको ब्रिज कोर्स करना होगा, हालांकि ये काफ़ी अभी फंसा हुआ है प्राइमरी की भर्ती, तो इस पर हम ज़्यादा बात अभी नहीं कर रहे हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट चूज करनी होती है, ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड चूज करनी होती है। आप देखिए, अधिकतर लोग हिंदी और इंग्लिश में से चूज करते हैं और कुछ लोग संस्कृत भी चूज करते हैं और उसके बाद कुछ लोग उर्दू भी चूज करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। इन 4 लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज फर्स्ट चूज करनी होती है। आपको बता दूं दोस्तों, जितना हमारा एक्सपीरियंस है और आज तक हमने जितने पेपर देखे हैं और जितने सॉल्व कराए हैं, उसके आधार पर मैं ही आपको बताऊंगा। मैं आपको 100% आप सोचोगे कि ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बता दे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक चीज़ बता दो दोस्तों, देखिए, आप एक लैंग्वेज चाहते हैं फर्स्ट, किसी की इंग्लिश में अच्छी कमांड होती है, किसी की हिंदी में अच्छी है, किसी की संस्कृत में, या फिर कोई उर्दू में भी हो सकते हैं। तो आपको ये बता दूं, आपकी जिस सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है, ठीक है, आपको लगता है कि आप जिस सब्जेक्ट में दक्ष हैं, जिस भी लैंग्वेज में दक्ष हैं, उस लैंग्वेज को आपको हमेशा क्या करना है, द्वितीय लैंग्वेज में रख लेना है, ठीक है, द्वितीय में रखना है उसको। क्यों, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। और जिस लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा, ठीक है, आपको थोड़ा सा डाउट है कि आपको इसमें थोड़ा सा कम नॉलेज है, तो आप उसका क्या करेंगे, उसको पहली लैंग्वेज में रख लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूं, इसका कारण ये है, जो प्रथम लैंग्वेज है वो थोड़ा सा हार्डर आती है सेकेंड लैंग्वेज से, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में जैसे पेपर आप देखेंगे, हिंदी हमारे मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, यूटेट की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, ठीक है, उससे आपको अंदाज आ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना और जो सेकंड लैंग्वेज है, उन दोनों लैंग्वेज में इतना फर्क है, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। लेकिन ये है कि आप अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है, तो आपको उसमें क्वेश्चन थोड़ा ईजी देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो ईजी वाला पार्ट होगा उसको आपको फर्स्ट लैंग्वेज में रखना है, जो जिसमें आपकी कमांड क्या है, तगड़ी है, उसको सेकंड लैंग्वेज में रखना है, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज में अगर जिसमें आपकी कमांड अच्छी है, उसको अगर सेकंड लैंग्वेज में रखेंगे तो क्या होगा भाई, सेकंड में आपके मान ली 30 क्वेश्चन आए हैं, तो 30 में से आप क्या कर देंगे, 28 क्वेश्चन सही कर लेंगे, यानी कि 28 के 28 आपके मार्क्स आ जाएंगे। जिसमें आपकी कमांड अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा प्रिपरेशन उसमें नहीं कर पा रहे हैं,
उसको फर्स्ट में रखेंगे तो आप उसमें कुछ भी कर लेंगे। अगर सेकंड में भी रखेंगे तो आप उतने ही मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना, और फर्स्ट में रखेंगे उतने ही ला पाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज ये नहीं है कि सेम सेम आएंगे क्वेश्चन, और ये सारी चीज़ें अलग अलग रहती हैं। तो इसीलिए हमेशा क्या करेंगे, सेकंड लैंग्वेज आप उस विषय को चूज करना है जिसमें आपकी बहुत अच्छी कमांड है, उल्टा करना है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ जैसा हमारा एक्सपीरियंस है और जितना हमने देखा है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। अब लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीटीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये एक ऐसा पार्ट है साथियों, इसमें आपका 30 नंबर की सीटीपी आती है। तो 30 में से आप उम्मीद करेंगे कि आपके 20 प्लस मार्क्स हों, ठीक है। पहले तो आप ये कोशिश करेंगे कि 25 मार्क्स से आपके अराउंड आने चाहिए, 25-26 जितने भी हो, 25 से ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए, लेकिन 20 से नीचे तो आपके मार्क्स आने ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो आपको सीटीपी, आपने बीएड किया है, ठीक है, आपको सीटीपी की तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, आगे मैं आपको इसके लिए बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ईवीएस आता है, ठीक है, पर्यावरण आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, मैं आपको बता दूं साथियों, ईवीएस और मैथ्स ये दो हैं, इसमें से 60 नंबर का आपको ये दोनों में देखने को मिलेगा। 30 नंबर का ईवीएस मिलेगा और 30 नंबर का मैथ्स मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना, ईवीएस पकड़ लेना मेरे भाई, ठीक है। 30 में से आप उम्मीद करना आपको 27-28 नंबर लेके आने हैं, ऐसा मत सोचना पर्यावरण का पेपर है तो बहुत आसान होगा। लेकिन पर्यावरण के लिए आपको मैं बता दूं, कुछ बुक्स आप देख लेना, पर्यावरण की बुक्स मार्केट में आती हैं, ठीक है। और हमने अपने चैनल पे पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं और उसमें आप देख लेना, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक आध दो बुक कोई पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड जो होती हैं बहुत ही बेस्ट रहेंगी आप लोगों के लिए। और उसके बाद मैथ्स से ऐसा नहीं है कि सभी लोगों की अच्छी होती है, मैथ्स से कई लोगों की सही नहीं होती है, ठीक है। मैथ्स से सब्जेक्टिव उनके पास नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में है तो आपको करना पड़ेगा। मैथ्स में आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, जिन लोगों की अच्छी नहीं है, जिसकी अच्छी है तो वो तो बहुत अच्छा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी आपने अगर 10th तक देखी है मोटी मोटी ऐसी, तो एक प्रारंभिक अंकगणित करके आती है, प्राथमिक अंकगणित आती है ल्यूसेंट की, वो अगर आपने देख ली है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसका अध्ययन कर लिया तो आप इसको आसानी से कर पा लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें मैथ्स में, जिन लोगों की मैथ्स है या फिर मैथ्स में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, ठीक है, आप अच्छा खासा इसमें कर लेंगे, 20-22 नंबर ले आएंगे और उससे ज़्यादा ले आएंगे जिसकी मैथ्स है। जिनकी नहीं है अब वो क्या करे, तो वो माइनस मार्किंग होती नहीं है भाई, क्वेश्चन तो छोड़ने हैं नहीं, तो सब पेलने हैं, ठीक है। जितने आते हैं वो सारे आए ना आए सबके सब आपको करने हैं। लेकिन रह गया ईवीएस वाला पार्ट, इसकी तैयारी आपको प्रॉपर तरीके से कर लेनी है। हम आपको दबा के मॉडल पेपर देते हैं, पिछली बार भी हमने दबा के मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट वगैरह दिए हैं, आप देख लेना। और आप ये भी देख लेना कि उन मॉडल पेपर या जिन्होंने सारे पेपर देखे थे उसमें से कितने क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो आप ये देख लेना, इसको जरूर पढ़ लेना टॉपिक वाइज। ईवीएस की तैयारी भी आपको जरूर कर लेनी है। अब रही यूटेट सेकंड की बात। अब देखिए लैंग्वेज में सेम होता है, यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड सेम है, हालांकि क्वेश्चन सारे अलग अलग होंगे, लेकिन सब्जेक्ट का जो खेल है वो दोनों में सेम है। मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपकी अच्छी कमांड है आप उसको सेकंड लैंग्वेज रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा जो सीडीपी है दोस्तों, सीडीपी भी सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है ना वो चेंज हो जाता है। जो उसमें क्वेश्चन आएंगे वो प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ऊपर आपसे जो है माध्यमिक स्तर के बच्चे के लिए पूछे जाएंगे। पार्ट 4 में आ जाते हैं, जो है ये सभी 30-30 नंबर के होते हैं। चौथा जो पार्ट होता है इसमें एक तो होता है साइंस और मैथ्स, जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए साइंस और मैथ्स आती है, 30 की साइंस आती है, 30 नंबर की मैथ्स आती है, यानी कि टोटल 60 नंबर का। दूसरा जो ड्राइंग आर्ट्स वाले हैं उनके लिए, आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पर एसएसटी पूछी जाती है, जो 60 मार्क्स की होती है। अब देखिए साइंस और मैथ्स में भी आपको क्या करना है, साइंस और मैथ्स के ही क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलो साथ ही साथ में इसको लेते हुए चलता हूँ। दोस्तों देखिए साइंस अगर आपको पढ़नी है तो साइंस के लिए सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ, वैसे तो एनसीईआरटी बेस्ड किताबें मार्केट में आती हैं, सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है। अगर आपके पास जो है किताबें अवेलेबल नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, मार्केट से एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स ले लेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड जो भी बुक्स हैं उन सभी को पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, लेकिन बेसिक चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक से इसमें क्वेश्चन आते हैं। जिसने 6 से लेकर 10 तक की किताबों का अध्ययन कर लिया है, मैं समझता हूँ कि वो आराम से इसमें 25 से के आसपास के नंबर ले आएगा, ठीक है। वैसे ही मैथ्स है, मैथ्स में तो ठीक है भाई, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे जितना ज़्यादा वो, अब इसमें अगर दिया है तो मैथ्स जाहिर सी बात है आपकी ठीक ठाक ही होगी, साइंस के स्टूडेंट के लिए ही है। एसएसटी फिर से बोलूँगा, एनसीईआरटी की बुक से, एसएसटी एनसीईआरटी की बुक से सबसे बेस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। आप एसएसटी में देखिए सारे सब्जेक्ट आएंगे, उसमें से आप कहाँ से ढूंढोगे इतने सारे, तो आपको बता दूं, आपको एनसीईआरटी की किताबें पकड़नी है 6 से लेकर 10 तक की, इससे ऊपर नहीं पकड़नी है, ठीक है। 6 से 10 तक की किताबें आपको पकड़नी है और इनको पढ़ डालना है।
अगर आपके पास किताबें नहीं हैं 6 से 10 तक की, तो मार्केट में एनसीईआरटी बेस्ड किताबें आती हैं भाई, एसएसटी की किताब आती है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही हाल ही में किसी ने एक दृष्टि की एक पीडीएफ शेयर की थी जो 6 से लेकर 10 तक की ज्योग्राफी की थी। बहुत ही बेस्ट जो है एसएसटी की थी वो, सॉरी एसएसटी की थी, ज्योग्राफी नहीं, उसमें सारे थे, एसएसटी का था वो। तो एसएसटी की किताब आप देख लीजिए, वहाँ से उसको पढ़ लेना। मैं आपको टेलीग्राम पे फिर से दे दूंगा अगर आपके पास नहीं है तो। बाकी प्रैक्टिस सेट वगैरह तो हम बहुत सारे देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को आपको जरूर देखना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से आपने अगर इस तरीके से इसको कर लिया है तो फिर आप आसानी से उसको कर पाएंगे। मुझे लगता है इतना आधा काम आपने कर लिया। उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है किस तरीके से करना है वो आपको बताता हूँ। देखिए, प्रथम और द्वितीय भाषा का चयन कैसे करें, इसका आंसर मैं आपको लोगों को पहले ही दे चुका हूं, ठीक है। इस पर डिस्कस करने की अभी आप जरूरत नहीं है। सीडीपी कहां से और कौन सी बुक से पढ़नी है आपको, देखिए सीडीपी के लिए मैं आपको ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक बुक दूंगा, एक बुक की फोटो दूंगा, ठीक है। उस बुक को आप मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको यहाँ पर समय समय पर नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहूंगा। दूसरा दोस्तों, एक बात और बताता हूं मैं, सीडीपी के लिए आप जो है विभिन्न बुकों के साथ साथ जो आपकी कॉलेज की बुक्स थी ना, जहां आपने बीएड किया था, तो बीएड की जो बुक्स थी एक बार आप उनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की कुछ बुक्स, ठीक है। तो उन किताबों को आपको बहुत जरूरी पढ़ लेना है सीडीपी के लिए, और वहाँ से उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, वो भी आप देख सकते हैं। ईवीएस और मैथ्स की बात मैंने आपसे कर दी है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सब्जेक्ट के लिए आपको मैंने बता ही दिया कहाँ से और कैसे तैयारी। अन्य रणनीति के बारे में देखिए, समय प्रबंधन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले विषयवार, ठीक है। समय आपको सबसे ज़्यादा समय देना है। आप देखिए, कई लोग ऐसा करेंगे जो जिसमें उनकी कमांड नहीं है, सबसे ज़्यादा समय उसको देंगे, ठीक है। अब लेकिन अब देखो, समय देना चाहिए उसको जिसमें आपकी पकड़ कम है, देना चाहिए, तभी वो ठीक होगा। लेकिन अभी अब जो है ज़्यादा समय आपके पास नहीं मिलने वाला है, 1-2 महीने या फिर पता नहीं कितना समय, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया है, ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। तो इस बीच आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है जिस पर आपकी अच्छी कमांड है, यानी कि कोई संभावना ना रहे कि उसमें 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो सके, ठीक है। कोई संभावना ऐसी नहीं रखनी है जिसमें आपकी कमांड है तो 30 में से 30 लेके आओ भाई, ठीक है। आप उसमें सोच चुके अरे यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इस पर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और ले गए आपको 22 नंबर पर आ गए, ठीक है। आप क्या करोगे, है ना। और वहाँ जो टफ था वो तो टफ है ही है, वहाँ तो आपसे वहाँ तो सरी खुजलाना है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है जिसमें आपकी कमांड अच्छी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई आप क्या करेंगे, उस वाले को ही सबसे ज़्यादा समय देंगे, ठीक है। तो समय प्रबंधन आपको देखना है, कितना घंटा किसको देना है, आपका जो दिन भर का रूटीन है। आप ये नहीं कि चार्ट बना के बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। ऐसा बना होगी तो फिर पढ़ाई होना मुश्किल है, जहाँ तक मैंने देखा है जितने लोगों का। तो आप एक प्रकार से पूरा समय ले लो, विषयवार कर लो। उसके बाद नोट्स आपको बना लेने हैं। नोट्स ये नहीं कि इतनी मोटी गड्डी बना ली और आप उसको मेन टाइम में पढ़ ही ना पाओ। मेन चीज़ें नोट कर ली, ठीक है। कोई किताब पढ़ रहे हो, कहीं यूट्यूब में देख रहे हो, कुछ भी कर लो, कॉपी पेन एक पेपर हाथ में पकड़ के हमेशा रखो और फटाक से जो है जो भी चीज़ है उसको नोट कर लो, ताकि एग्जाम के समय में आपको लगे कि मोटा मोटा फटाक से मैं देख लूँ, ठीक है। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर, ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा तगड़े हैं, ठीक है। संजीवनी और रामबाण की भी मैं बात कर रहा था, उसके अंतर्गत जो है एक आप इसको भी मान सकते हो, ठीक है। संजीवनी रामबाण के अंदर मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर, इनसे ये होता है, एक तो आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आपको ये पता चलता है कि निरंतर इतने सालों से इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस बार भी इस प्रकार के क्वेश्चनों के आने की संभावना है, और इससे आप जो है उसके सिलेबस का आकलन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़रूरी है, और आपको अपना आकलन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कितने गहरे पानी में हैं, जब आपको हम प्रैक्टिस सेट देते हैं, मॉडल पेपर देते हैं, तो उसके साथ ही साथ आप अपना भी आंसर बताते हैं। जब हम क्वेश्चन पढ़ने तक आप भी आंसर देखते हो, आप अपना एक अपना आकलन भी करते हैं इसके दौरान, ठीक है। आपको पता चलता है कि आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रामबाण में आपको मैं बता रहा था संजीवनी के तौर पर दोस्तों, वो यही है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको NCERT, भाई साहब NCERT, ठीक है। ये एक ऐसा नाम है, ऐसी चीज़ है जो आपकी नैया को पार लगाएगी, ठीक है। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनकी किताबें उठा लो, या मार्केट में NCERT बेस्ड किताबें मिलती हैं, ठीक है। वहाँ पर वो किताबें मिलती हैं, तो आप देख लो, मोटा मोटा आपको ज़रूर पढ़ लेना है। और वहाँ पर साइंस हो, SST हो, या फिर आपकी
मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लिए आपको बता दूं एक प्राथमिक अंकगणित की बुक आती है, आप उसको एक बार देख लेना ना, मोटा मोटा देख लेना उसको, और डिटेल में बाकी जिनका मैथ्स से बीएससी एमएससी वगैरह जिन्होंने कर रखा है तो वो तो उनके लिए तो ठीक ही है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स की वो आपको जानना जरूरी है ताकि आप उसमें उस पेपर में कर पाए। या यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग मैथ्स चैनल है, वहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो साथियों ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी की बुक से रहती हैं। आपके बीएड क्या था, सीडीपी में बीएड की बुक से पढ़िए। और एक बुक का नाम आपको मैं बता देता हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान पीडी पाठक की, हालांकि वो एलटी वगैरह के लिए ही ज़्यादा वैल्यू रखती है, इसके लिए नहीं है, लेकिन आप चाहे तो खरीद लीजिए, फ्यूचर में आपके काम आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा काम आपके टेट में वो नहीं आने वाली है। टेट के लिए अन्य बुक्स हैं, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, और हमारे चैनल पर भी आपको बार बार चीज़ें अपडेट करा दी जाएंगी। तो साथियों मैं समझता हूँ अगर आपने इस तरीके से और इतनी चीज़ें ठीक है देख ली हैं, पढ़ ली हैं, और सब्जेक्ट का सिलेक्शन वगैरह सारी अच्छी तरीके से कर लिया है, लेकिन एक चीज़ फिर से बोलूँगा, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पेपर को आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, ये आपको ले डूबेगा। अगर आपको लगेगा कि अरे सीडीपी मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको तो आराम से कर लूँगा, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपके दिमाग में ऐसी बात आ गई कि इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं जो है नैया डूब जाएगी, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको पासिंग मार्क्स वगैरह आपको पता ही है दोस्तों। एससी के लिए 60 मार्क्स की ज़रूरत होती है, और एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए बात करेंगे यहाँ पर ओबीसी, तो यहाँ पर 75, और जनरल के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, जनरल के लिए तो सामान्य के लिए 90 मार्क्स लाने होते हैं, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा जो है आपको पहले से ही हमने बता दी थी, लेकिन अभी भी थोड़ा इसके साथ साथ हमने बता दी है आपको। अगर कोई भी फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ रह गई है, आपको डाउट है इसमें और आपको ये चीज़ जानना जरूरी है, आपके समझ नहीं आ रही कोई, तो टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाओ, वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, लिखो जितना मर्जी लिखना है, लोगों तक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर लेना है आपने दोस्तों। हमारी मेहनत का इतना जो है मेहनत आना, आप थैंक्स भी हमें कर सकते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, नीचे थैंक्स पर क्लिक करके आप कुछ बहुत जो भी आप भेंट चढ़ाना चाहो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।